राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लक्ष्य सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने अभी तक ये सूत्र पढ़ा है, एचो यवा यावह। ये कहाँ का सूत्र है तो आप लोगों को पता ही होगा, संभवतः 6वें अध्याय के प्रथम पाद का ये 78 नंबर सूत्र होगा। 78 नंबर सूत्र है और इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो एच है, एच ये प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए, ओ, आई और औ। इनको क्रमशः क्या आदेश होते हैं, इनको अय हो जाएगा। यहाँ संधि विच्छेद करके देखेंगे तो एच ये प्रत्याहार हो गया, फिर यहाँ अय, इसमें का अ निकल जाएगा तो आ जाएगा औ, यहाँ आ जाएगा तो आय और ये निकल जाएगा तो आव। क्रमशः ये चारों चीजें आदेश होती हैं। ये थोड़ा छोटा आ गया है, आय और आव, ये चार चीजें क्रमशः आदेश होते हैं। इसके स्थान पर क्या आदेश हो, इसको बताने के लिए हमने सूत्र पढ़ा था, यथा संख्य मनुदेशः समानाम। यथा शंख मनुदेशः समानाम, इस सूत्र का हमने अध्ययन किया था। अब इसी से मिलता जुलता ही, सेम इसी के ठीक नीचे का मिलता जुलता ही मतलब इसकी अनुवृत्ति जिसमें जाती है वो सूत्र आता है, उसको हम कहते हैं वांतो ई प्रत्यय। कौन सा सूत्र है, वांतो ई प्रत्यय। अब देखिए ये सूत्र जो है एचो यवा यावह, ये कहाँ का है, 6-1-78 का। और जब हम वांतो ई प्रत्यय को देखेंगे तो ये कहाँ का है, 6-1-79 का। कहाँ का है, 6-1-79 का। मतलब एचो यवा यावह की अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी। तो सारी अनुवृत्ति तो आएगी, लेकिन ये जो अची है, इको यणत से अची आया था, यहाँ पर जो अची की अनुवृत्ति चल रही थी, मतलब अच पर में रहेगा तब, वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक सप्तम यंत पद आ गया है ये मतलब यह प्रत्यय, ये प्रत्यय, ये भी सप्तम यंत ही है। ये प्रत्यय माने यह प्रत्यय पर में हो तब। तो अगर यह प्रत्यय पर में, अभी तक क्या हो रहा था कि अच पर में होता था, अच पर में होता था, अब यह पर में होना चाहिए। यकार आदि कोई भी ऐसा प्रत्यय हो जो पर में होगा तो वांत। अब वांत देखेंगे कौन कौन है, तो वांत का तात्पर्य होता है वह है अंत में जिसके अंत में वह होगा उसे हम क्या कहेंगे, वांत। जैसे क जिसके अंत में होगा कांत हो जाएगा, ख जिसके अंत में होगा खांत हो जाएगा, ग जिसके अंत में होगा गांत हो जाएगा। वैसे वह जिसके अंत में होगा वो क्या हो जाएगा, वांत हो जाएगा। तो अब हम इन चारों में से देखेंगे कि वह किसके अंत में है। तो एक तो अव है और एक आव है, इन दोनों के अंत में क्या है, वह है। तात्पर्य यह है कि इसमें जो चार पद हैं तो दो पद यांत हैं, यह होने के कारण अंत में यह है, तो ये क्या हो जाएंगे, यांत हो जाएंगे। आय और आय ये दोनों क्या है, यांत हैं। ये दोनों क्या है, यांत हैं। ये दोनों यांत हैं और ये दोनों क्या है, वांत हैं। अब हम ये देखेंगे कि सूत्र से ही अर्थ निकालने का प्रयास करिए। अब हम ये देखेंगे कि सूत्र क्या कह रहा है, तो सूत्र केवल वांत कह रहा है। क्या कह रहा है, वांत। तो जो यांत हैं उनको हम यहां से डिलीट कर देंगे। जब डिलीट करेंगे तो यांत में आय चला जाएगा, तो ये किसके स्थान पर था, ए के स्थान पर, ये भी चला जाएगा। आय चला जाएगा, ये किसके स्थान पर था, तो ये भी चला गया। ठीक है, यांत को भी हटा दीजिए। तात्पर्य ये हो गया कि अब ये ही दोनों आदेश होंगे, औ और आव, यही दोनों आदेश करने हैं। किसके स्थान पर होगा, तो जिसके स्थान पर पहले होते थे उसी के स्थान पर अब भी होंगे। तो वांतो ही प्रत्यय, वांत जो पद हैं कौन कौन है, तो अव और आव। ये कब होंगे, जब कोई यकार आदि प्रत्यय पर में होगा तब। बाकी सारी शर्तें एचो यवा यावा की ही है, क्योंकि 6-1-78 का एचो यवा यावा है और 6-1-79 का ये हमारा वांतो ही प्रत्यय है। तो बाकी सारे जो मतलब रूल्स हैं, सारे जो नियम हैं, वो एचो यवा यावा के ही रहेंगे। केवल वांतो ही प्रत्यय का तात्पर्य हो गया कि केवल वांत ही आदेश करेगा। वांत कौन कौन है, तो अव और आव। और कब, जब यकार आदि प्रत्यय पर में होंगे तब। अब हम
उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। उदाहरण में देखिए दिया है, उदाहरण में दिए हैं गव्यम और नाव्यम। किसका चल रहा है? तो वांतो ही प्रत्यय। गव्यम तो यहां पर है गो अग्रे यम। अब देखिए यहां पर आपके मन में एक शंका आ रही होगी कि यहां पर जब ओ है तो यहां पर एचो यवा यावा से भी तो काम हो सकता था। हम एचो यवा यावा को भी लगा करके तो काम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ओ के स्थान पर अब होता ही है, आप उसे भी लगा सकते थे। लेकिन एचो यवा यावह जो कहता है उसकी शर्त यह है कि बाद में कोई अच प्रत्याहार का ही वर्ण होना चाहिए, अचि परे, अच पर में होना चाहिए। और यहां पर जो पर में है वो अच नहीं है, फिर क्या है? तो यह है। यह पर में होने के कारण यहां पर एचो यवा यावह नहीं लगेगा। इसीलिए पाणिनि जी ने नया सूत्र लिखा, कौन सा? वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय क्या कहता है? हमने एक बार बताया था, फिर आपको बता रहे हैं कि जो वांत पद हैं, चार पद थे हमारे पास, आय, अव, आय और आव। ये चार पद थे हमारे पास। ये ए, ओ, आई और औ, इनके स्थान पर आदेश होते हैं। अब ये केवल इनमें से वांत को कह रहा है। वांत को माने सिर्फ इनको और इनको कह रहा है, माने बाकी जो दो बचे हुए हैं उनको ये नहीं कहता है। अगर ऐसा कोई प्रयोग आता है, वैसे तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा प्रयोग आता है तो वहां पर अच पर में अवश्य होगा। ये केवल वांत को कहता है कि जो वांत आदेश है माने अव और आव, ये कब होंगे? जब ई प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय कोई पर में होगा तब। तो यहां पर देखिए यम, ये क्या है? पर में है। अब इसके पर में होने से क्या होगा? यहाँ पर वांतो ही प्रत्यय से ही क्या हो जाएगा? यहाँ गो को अव आदेश हो जाएगा। ग है, अव है, अग्रे यम है। ग को अ में मिला देंगे, व को य में मिला देंगे, बन जाएगा गव्यम। ठीक, इस तरीके से हमारा बन गया। दूसरा उदाहरण ठीक इसी प्रकार से है, नौ अग्रे यम। यहाँ पर नौ में आव आदेश हो जाएगा, औ को आव हो गया। यहाँ पर देखिए औ को आव हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा, हमने ओ को औ कर दिया। न आव अग्रे यम मिला देंगे, बन गया नाव्यम। बहुत ही सरल है ये जो अयादि संधि है, ये बहुत ही सरल है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए, इस तरीके का प्रयोग आ जाएगा नाव्यम और गव्यम, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी संधि है, तो आपको वांतो ही प्रत्यय नहीं बताना है, वहां पर अयादि संधि ही होगी। अयादि संधि का ही यह भी उदाहरण है। केवल यकार आदि प्रत्यय पर में थे, इसलिए वो रूप नहीं सिद्ध हो पा रहा था, क्योंकि एचो यवा यावा क्या कहता है कि अच आदि, अच जो प्रत्यय है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वही पर में होने चाहिए। तो यहाँ पर अच नहीं मिल रहा था, अच न मिलने के कारण ये नया सूत्र बनाना पड़ा, वांतोई प्रत्यय। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे एक वार्तिक है, अध्व परिमाणे च। क्या है वार्तिक? अध्व परिमाणे च। अध्व माने होता है मार्ग, रास्ता, और परिमाण होता है माप। परिमाण आप लोग जानते ही हैं, किलोग्राम है, ग्राम है, डेसीग्राम है, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, ये क्या है? परिमाण है। तो मार्गवाची अथवा परिमाणवाची ऊति, जो यूति शब्द है, ये अगर पर में रहेगा तो वहां भी अव आदेश हो जाता है। गो शब्द जो है उसको अव आदेश हो जाता है। प्रयोग इन्होंने बनाया है गव्यूति। तो देखिए यहां पर गो है, अग्रे यूति। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि मार्गवाची अथवा परिमाणवाची अगर यूति शब्द पर में है तो वहां भी हमारा एचो यवा यावह सूत्र लग जाएगा। एचो यवा यावह जो कार्य करता है वो कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर गो है, गो में जो ओ है उस ओ के स्थान पर हम कर देंगे औ, और यहाँ पर यूति मिला देंगे।
ग आ जाएगा, ग में मिल जाएगा, वह यहां चला जाएगा, गव्युत। इस तरीके से हमारा यह भी रूप सिद्ध हो जाएगा। तो जो एचो यवा यावा के जो सूत्र थे लोक सिद्धांत कौमुदी में, उसको हमने यहाँ पर देख लिया कि एक तो एचो यवा यावा है, उसका सपोर्ट करने के लिए कि ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, आई के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आव होगा। ये जो बताने वाला सूत्र था यथा संख निर्देश समानम, उसका भी हमने अध्ययन कर लिया। फिर आया हमारा सूत्र वांतो ही प्रत्यय, इसने जो बताया कि जो वांत पद हैं और यकार आदि प्रत्यय पर में अगर रहते हैं तो वहां पर वांत पद का प्रयोग हो जाता है। उसके बाद अध्व परिमाणे च, यहाँ पर हमने गव्युति को सिद्ध कर लिया। अब दूसरी संधि आती है अदे आद गुण, आद गुण। आद गुण, इसके पूर्व में एक और सूत्र है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा। हमने पहले सूत्र इसलिए लिखा क्योंकि ये गुण पद क्या है, इस गुण पद से हमको शंका होती है, और जैसे ही हमको शंका होगी वैसे ही हम शंका का समाधान करने के लिए अदेन गुण को ले लेंगे। अदेन गुण ये क्या कहता है, ये कहता है अथ, विच्छेद कर लीजिए, एंग गुण, ये तीन पद हैं, ठीक है। अब अत और एंग, इनकी क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। अत की और एंग की क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। अत माने तो हो गया अत, एंग का तात्पर्य हो गया ए और ओ, एंग प्रत्याहार है ना, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए और ओ। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अत का तात्पर्य क्या हम मान के चलेंगे, अत से हमको क्या लेना है। तो उसी शंका का समाधान करने के लिए एक नीचे सूत्र आ रहा है, तपरस तत्कालस्य। कौन सा है, तपरस तत्कालस्य। ये क्या कहता है, इसका सीधे सीधे अर्थ आप लोग समझ लीजिए कि ये कहना चाहता है कि त से परे जो, और त है जिसके परे, त से परे जो और त है जिसके परे, तह परो यस्मात्। इसकी वृत्ति आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है तह परो यस्मात्, त है जिससे परे, तो त किसके बाद है, तो अ के बाद है, किसके बाद है, अ के बाद है। और तात्परस्य, तात्परस्य माने त के बाद, तो त के बाद कौन है, ए और ओ। त से पूर्व और त के जो बाद है वो दोनों केवल अपने काल का ही बोध कराते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अ कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का, तो यहाँ अ लिख देने मात्र से 18 प्रकार के त का ग्रहण, सॉरी अ का ग्रहण नहीं होगा। त लिखने का तात्पर्य ही यही है कि जिसका निर्देश किया गया है सिर्फ उसी तत्कालिक ही स्वरों का ग्रहण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अ को 18 प्रकार का हम देखे हैं पीछे संज्ञा प्रकरण में, तो यहाँ अ लिख देने मात्र से पूरे 18 प्रकार का अ का ग्रहण हो जाएगा, नहीं। जैसे ए ओ है, इसको हमने कितने प्रकार का देखा है, 12 प्रकार का, तो ये 12 प्रकार का पूरा ग्रहण नहीं होगा, केवल जो लिखा गया है उसी का ग्रहण होगा। ह्रस्व तो ये होता ही नहीं है, ये दीर्घ लिखा गया है तो केवल दीर्घ का ही ग्रहण होगा, प्लुत का ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये त लिखने मात्र से हमको इसका बोध हो गया। तो त लिखने का क्या तात्पर्य है वो आप लोगों ने देख लिया। अब हम एक बार वृत्ति को देखेंगे और वृत्ति के माध्यम से अर्थ समझेंगे। अदेन गुणा की वृत्ति में लिखा है कि अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत, अत माने ये अत, और एंग प्रत्याहार है, ये एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ही ये दोनों वर्ण आते हैं, ए और ओ, ये दोनों कहाँ आते हैं, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत। और अत, ये हमने पहले बताया कि यहाँ केवल अ है, त ग्रहण इसलिए किया गया है कि तत्परस तत्काल से कहता है कि तह परो यस्मात् तात्परस्य, त से त है जिसके परे, तो त किसके पर में है, अ के पर में है, पर माने बाद में, अ के बाद क्या है, त है, और ए ओ के पूर्व में त है। तो त जहां भी होता है उसके पहले और बाद में जो भी स्वर लिखे गए हैं वो केवल अपने काल का ही बोध कराते हैं, किसी दूसरे के काल में नहीं। अगर वो ह्रस्व है तो ह्रस्व का ही बोध कराएंगे, दीर्घ है तो दीर्घ का ही बोध कराएंगे, और प्लुत है तो प्लुत का ही बोध कराएंगे, दूसरे किसी का भी बोध
नहीं कराएंगे। इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है कि तह परो यस्मात, तह परो यस्मात, यस्मात कस्मात अकारात, अ से कौन पर में है त, तो त जिसके पर में है और तात परश्च, और त से जो पर में है कौन ए और ओ, ये दोनों उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। उच्चार्यमाण माने जो उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी तत्काल, तत्काल के ही संज्ञा के बोधक होते हैं, अन्यत्र के नहीं होते हैं। ये बात समझाने के लिए यहाँ पर ये तपरस तत्कालस्य सूत्र को ले आया गया। अच्छा, समझ में तो आ ही गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो आप लोग बाद में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। उसके बाद सूत्र आता है आद गुण। अब देखिए यहाँ पर गुण संज्ञा हो गई, किसकी किसकी हो गई, तो अ की, ए की और ओ की, इन तीनों की क्या हो गई, गुण संज्ञा हो गई। अब आता है आद गुण। आद गुण कहता है कि आद, आद माने अकारात। जैसे देखिए राम शब्द है, राम शब्द की पंचमी में क्या बनता है, रामात। क्या रूप बनता है, रामात बन जाता है। अब ये राम से रामात नहीं बनता है, वस्तुतः जो हम रूप बनाते हैं ना, जैसे देखिए रूप कैसे चलता है, रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम। हमको केवल पंचमी से कार्य है। तो देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पंचमी विभक्ति के एक वचन में कौन सा रूप बना है, रामात बना है। तो ये जो रामात बना है ना, वो कोई राम शब्द से नहीं बना है, राम के अंत में विद्यमान ये राम है, इसको हल कर दीजिए तो इसके आगे क्या है, अ है, इसी अ को जोड़ देते हैं तब इस पूरे राम की उत्पत्ति हो जाती है। तो राम शब्द के अंत में विद्यमान जो आकार है ना, इसी आकार का ही रूप चलता है। जैसे ये रामः, रामौ, रामा लिखा है, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अह, औ, आ, अम, औ, आन, एन, आभ्याम, ऐ, आय, आभ्याम, एभ्यः, आत, आभ्याम, एभ्यः। अब देखिए इससे प्रॉफिट क्या है कि अगर आपको ये बात पता चल जाती है तो अब ये पुल्लिंग के शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग है राम, अकारांत है, अ है अंत में जिसके, उसको कहते हैं अकारांत, और ये पुल्लिंग का शब्द है। अब पुल्लिंग के अकारांत जितने भी शब्द हैं, बालक है तो इसमें आगे बालक जोड़ते जाइए, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। राम को जोड़ दीजिए, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः। ये अपने आप चलते चले जाएंगे। तो वस्तुतः यहाँ जो रामात बना है वो अ को ही आत हो गया है, अ को ही क्या हो गया, आत हो गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ये जो आत लिखा है, ये आत का तात्पर्य है अ की ही पंचमी में क्या बना दिए हैं, आत। ये एक बात समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ गया, लेकिन बात अच्छे से समझ में आ जाए ताकि सूत्र से ही आपको अर्थ समझ में आ जाए। आत, आत, आत है यहाँ पर, ठीक है। तात्पर्य ये है कि देखिए आत से पर में, आत से पर में क्या होना चाहिए, अची। ये अची कहां से आ गया, ई को यणत से, ई को यणत से क्या मिल गया हमको, अची। तो आत से पर में क्या होगा, अची, आत से पर में क्या होगा, अची। तो उसके स्थान पर यह गुण एकादेश हो जाएगा। कौन होगा, गुण।
अब ये जो आद गुणा सूत्र है, यह सूत्र कहाँ का है? आद गुणा सूत्र है 6187 का। कहाँ का है? 6187। इसके ठीक पूर्व शायद 84 नंबर एक सूत्र है, एकः पूर्व प्रयोग। वो 84 का ही संभवतः है, 6184 का ही है। ये सूत्र क्या कहता है? देखिए, अभी तक जो हम संधि कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे कि जैसे नव अग्र यम था तो हमने क्या कर दिया? न कर दिया, आव कर दिया, यम कर दिया, तो बन गया हमारा नाभ्यम। नाभ्यम। इसमें क्या है कि हम पहले वाले में ही संधि का पूरा नियम लगाते थे, जो बाद में है उसमें कोई भी नियम नहीं लगाते थे। लेकिन यह जो सूत्र आ गया एकः पूर्व परयोः, जो 6184 का है, इसने कह दिया कि पूर्व परयोः एकः, माने पूर्व में जो है उसके स्थान पर और पर में है जो उसके स्थान पर, दोनों के स्थान को मिला करके कोई एकः आदेश हो जाएगा, कोई एक ही आदेश होगा। माने यहाँ आत है, आत माने मान लीजिए आ गया, और यहाँ अची, अची में से कोई भी एक आ गया, मान लीजिए ई आ गया, तो ई और अ दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य ये है। तो एकः पूर्व परयोः ने हमको ये नियम बता दिया कि अब इसके बाद माने 84 के बाद जितने भी सूत्र आएंगे, जितनी भी संधियां आएंगी, वो पूर्व और परयोः माने पूर्व माने अ, पर माने ई, दोनों को मिला करके ही कोई एक आदेश होगा। आद गुणा है तो गुण आदेश कर देंगे, वृद्धि रेचि है तो वृद्धि आदेश कर देगी, जो भी है वही आदेश होगा, लेकिन पूर्व पर दोनों के स्थान पर मिला करके होगा। देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आद गुणा की वृत्ति लिखी हुई है कि अवर्णात अचि परे, अवर्ण से अच परे रहते पूर्व परयोः एकः गुणः आदेशः स्यात्, एक गुण आदेश होता है। जैसे उपेंद्र, उप अग्रे इंद्र, ठीक है। उप, उप में देखिए अ है और इंद्र का ई है, ठीक है। अब हमने पहले ही बताया है एकः पूर्व परयोः सूत्र को स्मरण करिए। एकः पूर्व परयोः जो सूत्र है वो हमारा क्या कहता है कि पूर्व और परयोः, पूर्व में कौन है अ, पर में कौन है ई, इन दोनों के स्थान पर कोई एक ही आदेश करेगा। अच्छा, ये कब हो? अब हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? तो गुण संधि पढ़ रहे हैं। अब गुण संधि का नियम देखेंगे तो आद गुणा, आद कहता है कि अवर्ण से क्या परे होना चाहिए? तो इको इनत से अचि आ गया है, अचि परे रहते, तो देखिए अवर्ण से अच परे है कि नहीं? अच पर में है, तो पूर्व परयोः माने पूर्व और पर के, पूर्व में है अ, पर में है ई, इन दोनों के स्थान पर कोई एकः गुणः आदेशः स्यात्, कोई एक गुण आदेश हो जाएगा। अब देखिए अ और ई के स्थान पर आदेश होगा। अब गुण क्या आदेश होगा? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे गुण हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। अब वही स्थानांतर तमह स्थान मिला लेंगे। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब कंठ तालु जिसका होगा उसी को हम आदेश कर देंगे। अ का उच्चारण स्थान क्या है? केवल कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए दैतो कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ दैतो कंठोष्ठम। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? कंठ तालु चाहिए। कंठ तालु हमारा मिल रहा है ए। कौन सा मिल रहा है? ए। तो अ और ई दोनों के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे? ई, सॉरी ए। तो उप हो गया, ए हो गया और द्रह हो गया, मिला देंगे। प पे ए की मात्रा लगा करके द्रह कर दीजिए, उपेंद्र। ठीक है, बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है। उपेंद्र है, उप अग्रे इंद्र है, पकार में अ है, अ को निकाल के बाहर कर दीजिए, इधर ई को निकाल के बाहर कर दीजिए। पूर्व और पर, एकः पूर्व पर यह सूत्र कहता है कि पूर्व और पर के स्थान पर कोई एक आदेश होगा। अब पूर्व में क्या होना चाहिए और पर में क्या होना चाहिए, ये आपका संधि का सूत्र बताएगा। संधि का सूत्र है हमारा आद गुणा। इसने कह दिया कि पूर्व में आत होना चाहिए। आत हमने पहले बताया अवर्ण है, वो पंचमी का एक वचन है,
तो आध पूर्व में होना चाहिए और बाद में अच होना चाहिए। तो अच है हमारा ई, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो, तो स्थानीय अंतरतमा लगा दीजिए। ए मिल गया हमको, ए मिल गया, उसके बाद फिर मिला दीजिए, उपेंद्र बन गया। बहुत आसान है, कोई संधि कठिन नहीं है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण है, उसमें भी देख लेते हैं। गंगा अग्रे उदकम, गंगा अग्रे उदकम। गंगा में देखिए आ है, उदकम का उ ले लीजिए। ठीक, अब देखिए एक पूर्व प्रयोग ये भी और आद गुणा भी, दोनों को देखिए। आद गुणा कहता है कि पूर्व में अ होना चाहिए। अवर्ण, अवर्ण माने कोई भी हो, 18 प्रकार में से सब हो, चाहे जो हो। तो अ है हमारा पूर्व में, पर में क्या होना चाहिए, तो अची, अची, अची माने अच, अच हो गया हमारा पर में। इन दोनों के स्थान पर पूर्व प्रयोग माने पूर्व के और पर दोनों के स्थान पर कोई एक ही आदेश होगा। एक क्या आदेश हो, तो एक गुणः, एक कोई गुण आदेश स्यात्, एक कोई गुण आदेश होना चाहिए। गुण कितने हैं, तो 3 हैं गुण। कौन कौन से हैं, अ, ए और ओ। अब तीनों के में से कौन सा रखें हम, तो बताएगा स्थानीय अंतरतमः। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। अब तीनों में से देख लीजिए जिसका उच्चारण स्थान मिल रहा हो। आ का केवल कंठ है, ए का जो है वो कंठ तालु है, और ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है। तो हमको क्या चाहिए, कंठोष्ठ चाहिए। कंठोष्ठ कौन सा है हमारा, ओ। तो यहाँ पर हम ओ को